हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VIPM। बच्चों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अब कौन सा फोर्थ ग्रेड बच गया है। बेसिकली हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में फोर्थ ग्रेड की भर्ती आई है। ये भर्ती पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस बार इसका पूरे जोरों शोरों से तैयारियां हो चुकी है। इसके फॉर्म भरवा जा चुके हैं, सब बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। लगभग इसमें 5670 पद हैं। अब अगर इसके सिलेबस की मैं बात करूँ बच्चों, तो सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। लगभग जिन बच्चों ने राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी की है, वो आराम से इस वाले फोर्थ ग्रेड को भी निकाल सकते हैं। 100 अंक का आप लोगों का जो है पेपर होगा, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 85 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम लगेगा और 15 नंबर का साक्षात्कार है। हाँ जी, इंटरव्यू। तो फोर्थ ग्रेड के लिए इंटरव्यू, जी हाँ, आपको फोर्थ ग्रेड के लिए इंटरव्यू भी देना होगा। सर 85 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 50 अंक जो है आपके हिंदी के हैं, 10 अंक आपके अंग्रेजी के हैं और राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के 25 अंक हैं और साक्षात्कार के 15 अंक हैं। ये तो रहा अंकों का डिवीजन। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके 2 की फीचर हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, या मैं ये कहूं कि यही 2 इश्यूज हैं जिन पे आपको सोचकर इस परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला तो ये CET से बाहर है बच्चों। किससे बाहर है? CET से। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसने CET नहीं दिया हो, उसने ज़रूर इसका फॉर्म डाला होगा। दूसरी बात बच्चों, नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तरह 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ना नेगेटिव काटा जाएगा, आपके सारे प्रश्न आप 85 में से 85 अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इसके अलावा ये CET से बाहर है, तो नो डाउट बच्चों कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है कि इतना इजी पेपर आएगा, 50 का ये, 10 का ये, 25 का ये। बट मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो मैं जो आपकी मार्किंग होगी वो अच्छी होगी। इसलिए हर एक विषय पर आपको ध्यान देना होगा, और सिर्फ विषय पे ही नहीं, इंटरव्यू पे भी आपको ध्यान देना होगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश और इंटरव्यू दोनों सेगमेंट के लिए गाइडेंस दूंगी। दोनों में मैंने एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। ऑलरेडी कर भी रखा है और आगे भी करूंगी। आपको राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों पर विशेष क्लासेस मिलेंगी, और इसी के साथ ये हिंदी का जो आपका फियर है वो भी आप लोगों का आराम से यही यूट्यूब पे एकदम फ्री पढ़ाकर ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल से जुड़ना है, और इसकी सदस्यता भी बच्चों फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू हैं आप। और काफ़ी दिन से मेरे पास कमेंट्स थे, जब से राजस्थान फोर्थ ग्रेड की बुक मार्केट में आई थी, कि क्या हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ के लिए कोई सेपरेट बुक है। तो हाँ बच्चों, ये बुक हम लोगों की आ चुकी है। बुक आप देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल सी, पतली सी। सबसे अच्छा फीचर है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं, वेटेज को देखते हुए प्लस सारी चीज़ों को समझते हुए ही हर चीज़ पे काम करते हैं। तो ये बच्चों बहुत पतली सी एक और बुक आपके राजस्थान हाई कोर्ट के लिए है। जिन भी बच्चों ने पूछा था या जिन भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, इस बुक को ले सकता है, मार्केट से भी ले सकता है, एप्लीकेशन VIPM अकेडमी से भी ले सकता है। इसी को मैं कवर करवाऊंगी। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों, जो हमने पुराना वाला सिलेबस था हाई कोर्ट का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें की है, क्योंकि अभी तक कोई उन्होंने जानकारी ऐसा दी नहीं है, लिख कर दिया गया था, और ऑलमोस्ट उसी सिलेबस के इर्द गिर्द आपकी सारी चीजें होंगी। एक आध दो नई चीजें जुड़ेंगी या एक आध दो चीजें हटेंगी, बट इंग्लिश में मुझे लगता नहीं है कि कुछ और वो जोड़ेंगे। ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है। जैसे कि ये जो पहला चैप्टर होता है, ये हमारी हर बुक में रहता है बच्चों, और जिस बुक में ये पहला चैप्टर नहीं, तो फिर वो इंग्लिश पढ़ाने का मजा भी नहीं है, क्योंकि ये है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जब तक बेसिक्स कमजोर रहेंगे, जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं है, मकान कैसे अच्छा बनेगा। तो ये तो मुझे पढ़ाना ही पड़ता है। ये एग्जाम में नहीं हो, आप कहीं इंडेक्स से मैच करें, एग्जाम में हो चाहे नहीं हो, इसको पढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर रहता है हमेशा, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बेसिक्स। उसके बाद में आपने ऑलमोस्ट, अगर हमारी पुरानी वाली बुक देखी है, तो सारे टॉपिक्स देखे होंगे। टेंस के साथ में बच्चों आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के आते हैं, वो भी हमने एड ऑन किए हैं विद क्वेश्चंस, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कंडीशनल भी ऐड ऑन किया है। इसके अलावा डिटरमिनर फ्रेजेस से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आता है। वो सभी प्रश्न इस चैप्टर में डाले गए हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। उसके अलावा इस चैप्टर में आर्टिकल्स, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स बच्चों, इसमें जो यूनिक चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जो चैप्टर्स आपके राजस्थान फोर्थ ग्रेड में नहीं थे, मॉडल्स चैप्टर इसके अंदर है। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इसके अलावा बच्चों जेंडर,
जेंडर चैप्टर आपका इसके अंदर है, आपका मेल फीमेल यानी आपका मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, वो सारे जेंडर वाला चैप्टर है। एडजेक्टिव वाला चैप्टर है, इसमें अलग से पूछा गया है। वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जिसे पैराजंबल या पीक्यूआरएस भी बोला जाता है, प्लस कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये सारे ही टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट। कोई भी बुक बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बिना प्रैक्टिस सेट के नहीं होती है। अब कुछ चैप्टर तो आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो जो बहुत वैसे ही क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ में वर्ब की फॉर्म्स वगैरह जहां रिक्वायर्ड है वो सब चीजें एज इट इज, और ये इस तरीके का टेबुलर फॉर्मेट हमें बहुत अच्छा लगता है। जो रिक्वायर्ड चीजें वो सब हमने टेबल में डलवाई है कि इस तरह की फ्रेज हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल वर्ब लगेगी, सबकी हिंदी मीनिंग के साथ में। पूरी बुक बायलिंगुअल है और इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिफरेंट एग्जाम के, क्योंकि आपने तो देखा ही है किस तरीके का ग्रेड 4th का पेपर आ रहा है, तो हाई कोर्ट ग्रेड 4th में भी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मैं कुछ चैप्टर आपको दिखाती हूँ बच्चों, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको लगता है कि ये हमने नहीं देखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मुझसे ग्रेड 4th में पढ़े हैं तो उन्होंने बाकी चैप्टर्स देखे हैं, और नहीं भी हैं तो आप यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर सर्च करेंगे आपके एग्जाम का तो you'll गेट द वीडियो, उसको चलाकर आप देखिएगा। रिजेक्शन मैथड से ही उनको पढ़ाया था, रिजेक्शन मैथड से ही आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, क्योंकि रिजेक्शन से ही होगा सिलेक्शन। मॉडल चैप्टर है, इसकी पूरी समरी एक साथ दी गई है, फिर हर एक मॉडल को समझाया गया है। बाइलिंगुअल बुक है, आप शब्दों से देख सकते हैं किस तरीके से सब चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में जहां जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, पूरा चैप्टर है ये मॉडल। और इस मॉडल चैप्टर के बाद में इसके क्वेश्चंस भी हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मॉडल्स के जितने भी आए हुए हैं वो सारे विद आंसर की। उसके बाद में सिनोनिम एंटोनिम चैप्टर है जो कि अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को यूजुअली परेशान करता है, हमने बुक में भी दिया है, प्लस इसकी अलग से हम स्पेशल क्लासेस लगाएंगे जहां से आपके एग्जाम में 100% कवर कर लेगा। वोकैब में इसके अलावा बच्चों आप लोगों के एग्जाम में जो है ये सिनोनिम एंटोनिम है, प्लस आपको वन वर्ड दे रखा है, तो इसको भी हमने टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में आपको वन वर्ड दे रखा है ताकि इसको भी आप आराम से डील कर पाएं, और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फिर अगर मैं नीचे चलूंगी और तो आप लोगों के दूसरे चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि है लगभग आप देखिए ये इस तरह का चैप्टर होता है जेंडर। किसी बच्चे को नहीं पता हो जेंडर कैसा चैप्टर है तो एक बार देखेंगे बच्चों, ये जेंडर चैप्टर है जिसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है, प्लस आई होप आपको पीडीएफ दिख रही होगी। सर टाइप्स ऑफ जेंडर हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर में मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन जेंडर क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर क्या होते हैं। फिर हमने बकायदा पूरी टेबल बना बना के लिखा है कि मस्कुलिन जैसे मैन होता है मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए विमेन, और इसका न्यूटर जेंडर मतलब जो ना मस्कुलिन है ना फेमिनिन है वो ह्यूमन होता है। सेम मेल फीमेल पर्सन, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब भाई बहन दोनों इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से टेबल बना के और जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर हिंदी भी एड ऑन करवाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं वो सारे लिख दिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसके बाद में इसके जो है क्वेश्चंस डाल रखे हैं इस तरीके से, जैसे आपसे पूछ लिया है कि मस्कुलिन जेंडर ऑफ मैडम इज, मैडम का मस्कुलिन जेंडर क्या है, इसके अलावा मेल का फेमिनिन क्या है, जो आ सकता है ग्रेड 4th के हिसाब से उसी लेवल के रखे गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर और एग्जाम्स में नहीं है तो यूजुअली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा बच्चों, बाकी बुक्स में नहीं है। हमारी खुद की राजस्थान 4th ग्रेड बुक में नहीं था ये, उसका एकमात्र कारण है कि ये चैप्टर पूछा ही अब गया है। अब है एडजेक्टिव चैप्टर, इसको ध्यान से देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, फिर उसके टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स को एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से वो टाइप्स पे बेस्ड आएगा। अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जाम्पल पॉसिबल होते हैं हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल लिख रखे हैं, प्लस इसमें भी पीछे क्वेश्चंस ऐड ऑन हैं। आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी दिया है कि कहीं एडजेक्टिव के साथ में डिग्री का ना पूछ ले, तो छोटी मोटी बातें डिग्री की भी दे रखी है। उसके बाद में इसके भी क्वेश्चन कि जो आपको क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है इनमें से कौन सा है जो क्वालिटी को दिखा रहा है, तो जैसे ऑनेस्ट क्वालिटी को दिखा रहा है। इसके अलावा इनमें से कौन सा है जो क्वालिटी को दिखाता है वो आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री मच की क्या होगी। तो ये लगभग सारी बातें आपको वन बाय वन करनी है। क्लियर है क्या? इसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चों एडजेक्टिव के बाद में और कौन से चैप्टर हैं, तो इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ पर आगे शुरू होता है जो कि है वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन। अगेन इट्स नॉट अ न्यू चैप्टर
बच्चों, वर्ब के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। छेड़छाड़ मतलब वर्ब हटा देंगे, गलत लगा देंगे, उसमें तो आप आराम से उसको डील कर लेंगे। वर्ब की फॉर्म्स इसीलिए दिए गई है आप लोगों की, वर्ब की जो भी वर्ब पे बेस्ड दिक्कत आएगी कि वर्ब एडिटिंग का मतलब है गलत वर्ब फॉर्म को पहचान कर सही करना। इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर आती है, जैसे शी के साथ राइट्स आता है, राइट नहीं। तो ये मेनली प्रैक्टिस का टॉपिक था, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, क्योंकि वर्ब एडिटिंग ओमिशन कुछ नया नहीं है, ये वर्ब पे बेस्ड प्रैक्टिस है। उसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है बच्चों, वो अगला चैप्टर है जो कि एक नया चैप्टर है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसमें PQRS आते हैं कुछ इस तरीके से। उसकी भी थ्योरी दे रखी है, जैसे हमने ट्रांसलेशन की भी थ्योरी दी थी, इसकी भी थ्योरी दी है। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है और इसको मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। ABCD आपको लिख कर दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो ये वाला चैप्टर और इसके क्वेश्चंस मेनली दिए गए हैं ताकि आप आराम से सॉल्व कर लो। और उसके बाद में लास्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। यूजुअली इसको पढ़ाया भी नहीं जाता, स्किप करवा दिया जाता है, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सर कंपाउंड, और आपको तो मैंने कंपाउंड तो कई बार ऐसे ही बातों बातों में सिखाया था, याद है आपको? फैन बॉयज, सर फैन बॉयज जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो वो वाला पार्ट है बच्चों। और इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आप इतना सिस्टमैटिक वर्क है कि कोई बच्चा खुद से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और उस पे बेस्ड देखो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उस पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यही टॉपिक तकलीफ देता है। तो 4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से ये कंप्लीट बुक है हमारी। और बुक का कवर पेज आप देख लो, इनकेस आपको मार्केट से लेना हो, लिख रखा है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी इंग्लिश स्पेशल बुक है। फोटो आप देख सकते हो, बैक से फ्रंट से VIPM पब्लिकेशन की बुक है। और बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसके प्रश्न जरूर हल करेंगे। बाकी मैं क्लासेस लेती रहूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर ये बुक लेनी है तो आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी बच्चों मिनिमल जितना पॉसिबल रेट होगा उस पर मिल जाएगी, मार्केट से आप ले सकते हैं। दूसरा VIPM अकेडमी एप्लीकेशन से आप घर बैठे भी इस बुक को मंगवा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगी ये वाली बुक सेम एप्लीकेशन से। इसका कोर्स भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्लस इसकी यूट्यूब पे भी सेशंस चलेंगे, तो उससे भी आप लोग जुड़ेंगे। और अभी से इस बुक को लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाले हैं इस पर बेस्ड। तो आई होप ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए काम की थी बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। मैंने कोर्स के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को जो है बुक के बारे में बताया। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहती थी वो था बच्चों इंटरव्यू। बेसिकली ये सब चीज़ें आज के ज़माने में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आना बहुत स्वाभाविक है, ये तीनों। लेकिन मेनली यहाँ पर जो रोल प्ले करेगा वो करेगा इंटरव्यू। चीज़ें अगर अच्छी, बेहतर और सही जाती हैं तो इंटरव्यू के ये 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसीलिए इंटरव्यू के रिलेटेड सेशंस भी आप लोगों के आएंगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले इस पे अपना आप लोगों को कमांड करना है। नेगेटिव से फ्री हो तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना है। प्लस साक्षात्कार पे भी हम बात करेंगे, एकदम अधिकारी वाला फील आपको दिलवाएंगे और उसी तरीके से इंटरव्यू सेशंस होंगे। फ्री आप लोगों के लिए प्रोग्राम रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी बच्चों। तो हमसे जुड़ जाइए, चैनल यही है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी और एप्लीकेशन VIPM अकेडमी है। इनकेस आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं एक नंबर लिख देती हूँ, वहाँ पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं 8955232362। इस नंबर पे कॉल करके आप अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए, थैंक यू।